बीएचयू में हुआ है। बीए कर रही थी तो मेरा एम बीएचयू मेन कैंपस का ही था। तो बेसिक नॉलेज अगर हिस्ट्री में रहे इंसान की तो वो बेसिकली बहुत हेल्प करती है। पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों क्वेश्चन जैसा एक ग्रुप है, और वहां से मैंने इसकी टेस्ट सीरीज ली थी। हेलो, तो आप मुझे सबका स्वागत है दी हिस्टोरिका पे। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है छवि। तो आज हम जानते हैं छवि से, छवि का कौन सा सब्जेक्ट है और उनका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है। जी छवि, आप बताइए, आप किस सब्जेक्ट से हैं? मैम हिस्ट्री, और मेरा एडमिशन अभी बीएचयू में हुआ है। बीएचयू डीएमसी। जी मैम। और छवि बताइए कि आपने जो आपका जब एडमिशन हो गया तो आप बहुत खुश होंगे। यस मैम। तो आपने क्या रणनीति अपनाई जो आपका एडमिशन जो है अब बीएचयू में हो सका। मैम मेरा यूजी भी यहीं से था, महिला महाविद्यालय बीएचयू से। जी। और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा एम बीएचयू मेन कैंपस का ही था। तो टारगेट यहीं का था, और फिर वो जब मिल गया तो अच्छा लगा। मैं भी महिला महाविद्यालय से ही हूँ। और फिर क्या रणनीति अपनाई आपने, कौन सा बुक पढ़ा, कैसी पढ़ाई की। मैम फर्स्ट जनवरी के बाद से तो पता चल गया था कि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। हाँ। लेकिन जनवरी हम लोग का पूरा फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स देने में चले गए। तो हम लोग के पास एक महीना ही था, फेब्रुवरी और मार्च में, जब तक एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं होती। तो ये पता था कि 1.5 मंथ ही होगा प्रिपरेशन के लिए, तो उसके हिसाब से सोर्सेज लिमिट करने की कोशिश की थी। तो एक किरण नाम की बुक है जिसमें वन लाइनर्स हिस्ट्री के फैक्ट्स रहते हैं, मैंने वो देखा था। और बेसिक नॉलेज अगर हिस्ट्री में रहे इंसान की तो वो बेसिकली बहुत हेल्प करती है। तो मैंने वो बुक कंप्लीट की थी ओवरऑल, और लेक्चर्स देखे थे ऑनलाइन यूट्यूब पे। दैट जी। वाज हेल्पफुल, बट ओवरऑल मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के लिए कोई ऐसे बुक्स नहीं पढ़ी थी उस समय। हाँ। तो और आपने पीवाईक्यू लगाया था क्या, क्योंकि अभी 2 साल से सीयूटी एनटीए जो है वो ले रहा है, तो वो पीवाईक्यू काम आया। मैम सैम्पल पेपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि पेपर पैटर्न तो चेंज हो गया था, 75 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस हट गए थे। तो वो ज्यादा हेल्पफुल है, 2 साल के पेपर से ज्यादा पेपर पैटर्न गेस करना पॉसिबल नहीं था। तो सैम्पल पेपर्स और यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर्स उससे कंपेयर करके वैसे प्रिपेयर किया। ये पूछना चाह रहे थे, कॉलेज की पढ़ाई जो हमारे महिला महाविद्यालय में जो पढ़ाई हुई, आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा, वो कितना काम आया इस एग्जाम को निकालने में। मैम हम लोग जो कोरोना बैच वाले हैं, तो फिर वो सेमेस्टर्स इतने छोटे होते हैं कि ऐसे लेंदी बुक्स पढ़ के फैक्ट्स इकट्ठा करने वाला तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, फैक्चुअल नॉलेज काफी बेस बन जाता है आपका यूजी की वजह से। तो हमें क्या फैक्चुअल नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन का पेपर, अगर पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों क्वेश्चंस थे। हम्म। लेकिन अगर ओवरऑल जो वेटेज देखेंगे तो फैक्चुअल के ज्यादा थे। और ये स्टेटमेंट पिछले वाइज साल, क्वेश्चंस भी काफी थे। हाँ, पिछले साल का पेपर जो है वो भी आप सॉल्व किए होंगे। इस साल का पेपर जो है आप तो पेपर देकर ही आए हैं, तो वो कितना कठिन था, मतलब पहले कठिन था मतलब आसान था, क्या था, या इस बार कठिन या आसान था। जब मैं पेपर जी जब मैं पेपर दे के आई तो मैंने बोला था कि अपने पेरेंट्स से कि मीडियम टू हाई रेंज का ही पेपर है, और कट ऑफ बेसिक बेस पे ही जाएगी। और पेपर ठीक था, मतलब अगर जो इंसान पढ़ा होगा वो दे देगा, ऐसा ही था। और कुछ क्वेश्चन टफ थे तो वो छोड़ने के लिए ही होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो बेसिक थे वो सबके लिए थे। और जो मीडियोकर क्वेश्चन थे वही रैंक बनाती है। आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखे इतने दिन तक, ये कभी होता है ना व्यक्ति को अचानक से लगता है कि नहीं मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, अचानक से ये एक डिप्रेशन एंजाइटी टाइप होने लगता है, तो इस तरह के सिचुएशन से आपने कैसे लड़ा। ज्यादा टाइम नहीं मिला सोचने का, क्योंकि पेपर देने के बाद ही सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना था। तो हाँ। उसमें लग गए थे, लेकिन हाँ दिमाग में था कि अगर बीएचयू नहीं होगा तो क्या होगा। और लेकिन फिर मेन कैंपस मिल गया, नहीं तो एफिलिएटेड का सोचा था मैंने। तो क्लासेस तो रेगुलर होती होगी महिला महाविद्यालय में, तो उसके साथ साथ मतलब जी कितना मैम। टाइम दे पाते थे अलग से ये इस तैयारी के लिए।
मैम रात का समय मैंने फिक्स किया था कि बीएचयू की प्रिपरेशन के लिए देंगे, तो रात भर पढ़ते थे। और क्लासेस क्योंकि 9 बजे से होती थी, तो 4 बजे के लगभग सोते थे और 8 बजे उठ जाते थे। तो लंच मतलब जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देते, इतना मैम कम? स्किप नहीं करते थे, 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट मिल जाता था। अच्छा। तो अभी आपके जूनियर्स आएंगे या जूनियर्स आपके महिला महाविद्यालय में जो बैठी होंगी लड़कियां, वो भी आपकी वीडियो देखेंगे, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, कि क्या रणनीति अपनाएं? मुझे लगता है बेस नॉलेज बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की, वो काफी हेल्प करती है। क्योंकि अगर आपका बिल्डअप रहेगा और फाउंडेशन रहेगा तो आपको टाइम कम लगेगा चीजों पे सोचने में और एनालिटिकली थिंक करने में। ओवरऑल सोर्सेज कम रखने से हेल्प होगी। और जो टाइम फिक्स है उस टाइम पे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर उन लोग को अभी से आइडिया है तो वो काफी टाइम दे सकते हैं। हम लोग को लास्ट मोमेंट पे टाइम मिला था, तो 1.5 मंथ की प्रिपरेशन थी। वो चाहे तो बुक वाइज भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उपिंदर सिंह है, सतीश चंद्र है, जैसे कि काफी लोग रिकमेंड कर रहे थे कि वो क्योंकि पढ़ें। अभी मेरे टाइम तो पास है। टाइम नहीं था, तो हाँ। जी उन लोगों के पास टाइम है तो वो बुक्स पे फोकस कर सकते हैं। दी हिस्टोरिका से आपको कैसी मदद मिली? ये मुझे सत्यपाल सर की क्लास के थ्रू पता चला था कि दी हिस्टोरिका जैसा एक ग्रुप है, और वहां से मैंने इसकी टेस्ट सीरीज ली थी। हम्म। तो मुझे अपना सेल्फ प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बट मुझे क्वेश्चन सर्च करने में और वहां प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा मुझे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। और कुछ उसके फ्री थे और कुछ मैंने खरीदे थे, तो मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जा रहा था। तो उस तरीके से हेल्प हुई। और सर की लाइव क्लासेस एक दो मैंने ऑनलाइन देखी थी, तो वहां से काफी हेल्प हुई। अच्छा, तो आप अपने जूनियर को बोलना चाहेंगे दी हिस्टोरिका से जुड़े वो? हाँ, अगर मतलब बेस नहीं है और फाउंडेशन जैसा काम करना है तो बिल्कुल उन्हें कोर्स की तरह हेल्प मिल जाएगी। ओवरऑल नहीं तो सेल्फ प्रिपेयर करके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपका नंबर नहीं पूछा कि आपके कितने नंबर आए थे? जी 187 मार्क्स। 187 में, और आपका डीएमसी में हो गया जी। एडमिशन। आप कुछ ऐसा जो मुझसे छूट रहा है, कुछ अच्छा आप बताना चाहेंगे अपने मन से? कुछ ऐसी आपके अंदर की इच्छाएं जो आप बताना चाह रहे हो? मुझे लगता है कि कॉलेज वो प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो ज्यादा अपना बेस्ट दे पाए। लोग जेएनयू के पीछे भागते हैं, बट उन्हें अपना ओवरऑल फ्यूचर गोल भी कंपेयर करके उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि उन्हें कौन सा कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। फ्यूचर गोल से मुझे याद आया, आपका क्या फ्यूचर गोल है, ये बता दीजिए। मैम एकेडमिक्स में जाना है, यूजीसी एकेडमिक में नेट मतलब नेट प्रोफेसर। वगैरह करना है? जी। जी मैम। थैंक यू छवि, आपके साथ जुड़ के बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ जुड़ी हुई ओके। थी छवि, जो कि द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, और आज उनका जो एडमिशन है वो बीएचयू में मेन कैंपस में हो गया है। अगर आप भी बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े दी हिस्टोरिका पे। थैंक यू छवि।